अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ और प्रोविडेंस गयाना। सेम पिच जो है लाइकली टू बी यूज्ड फॉर द थर्ड सक्सेसिव मैच। पिच का बिहेवियर दूसरी मैच में ऐसे लगा कि थोड़ा चेंज हुआ, बदला या नहीं बदला, ऑब्वियसली वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है जी पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-1 जीत भी जाए तो अब वो अपनी नंबर 8 पोजीशन आईसीसी रैंकिंग्स में जो है वो बरकरार रखेंगे एंड दे वुड स्टिल बी ऑन द फ्रिंजेस कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एंड दे हैव टू गेट इनटू द क्वालिफिकेशन राउंड फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। शायद हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की। अगर 3-0 पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतता तो नंबर 7 पे पाकिस्तान जो है वो आ सकता था। एक तो बात ये हुई जी। दूसरा ऑब्वियसली सम हार्टनिंग थिंग्स, जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मैन ऑफ द मैच हुए, उसमें 2 मैन ऑफ द मैचेस जो हैं वो T20s को मिलाते हुए शादाब खान को मिले, एक हसन अली को एंड ऑफ कोर्स एक बाबर आजम को। तो द न्यूअर जनरेशन जी कमिंग टू द फोर। लेकिन इस पे शायद थोड़ी सी कबाहत थी राशिद लतीफ़ को, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान। उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन जो है वो भी मैटर करता है और हमें इतना एकदम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए। फ़ाइन, इस पे भी यकीनन बात होगी जी। शहरयार अहम खान एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने इन पिछले 2 दिनों में दे डाली। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की नई जनरेशन को कहा है कि दे शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ मिसबाह उल हक एंड टू प्ले विद इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी एंड ऑल्सो टू बिकम अ स्टार। अब पता नहीं कि ये अगर ग्लोबली आप देखें तो बच्चों को उनका माइंडसेट फॉलो करना चाहिए, यानी इस पर यकीनन बात होगी। दूसरा उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी ने हमसे एक लास्ट मैच मांगा था जी, फेयरवेल मैच, तो अगर हम शाहिद को दे देते तो हमें सारे लोगों को देना पड़ता। तो अब इस पर भी अजीबोगरीब सी एक स्टेटमेंट लगती है। तीसरी बाकमाल स्टेटमेंट आई जी चेयरमैन शहरयार खान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि नासिर जमशेद को जाके इन्वेस्टिगेट करना है हमारी एंटी करप्शन यूनिट की टीम ने, लेकिन नासिर अपने नंबर बदल लेता और एड्रेस बदल लेता और हमारे काबू नहीं आ रहा। नाउ दिस इज़ अबिस्मल कि इफ़ यू टॉक एट ए डिप्लोमेटिक लेवल इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यूके में आपको एड्रेस ना मिले या नंबर ना मिले। कहीं कोई जो है वीकर लिंक या इनकैपेसिटी ज़रूर है किसी भी एंड पे। यूनुस खान जी गेव एन आउटस्टैंडिंग, वो हमेशा से खैर बात जो भी उन्होंने की, एक तो उन्होंने कॉम से अपोलोजाइज़ भी किया। उन्होंने कहा जी अगर मेरे इस करियर में कहीं अप्स एंड डाउन्स हुए या मैं एग्रेसिव हुआ या मेरे बाउट्स ऑफ एंगर आए तो उसके लिए उन्होंने माजरत की। बट द बेस्ट पार्ट विच ही सेड वाज कि जितनी भी मैं क्लिप्स रख लेता था जो मेरे पे क्रिटिसिज्म होता था एंड दैट वाज माय मोटिवेशन टू परफॉर्म बिग। जब उनसे पूछा गया कि ही इज़ नाउ रिटायरिंग तो क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की टीम पे, तो उन्होंने कहा कि जी नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल और रिप्लेसमेंट हर एक की होती है। सो एक ये हार्टनिंग चीज़ थी। एंड बाबर आजम ने अब तक 25 वनडे इंटरनेशनल में जो खेले हैं उनमें 1300 उन्होंने 6 रन्स बनाए हैं, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एनीबडी इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1971। पहले 25 मैचेस में जोनाथन ट्रॉट का इससे पहले रिकॉर्ड था जिन्होंने 1208 रन्स बनाए। लेकिन सेकंड फास्टेस्ट 500 इन वनडे इंटरनेशनल जी 19 इनिंग्स लगी थी क्विंटन डे कॉक को, और बाबर आजम जो हैं वो 25 इनिंग्स में अब तक 5 सेंचुरीज बनाई। और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट नंबर 3 पे उन्होंने 4 मरतबा बैटिंग की है और चारों मरतबा उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। बात यकीनन जो है जी और भी होंगी बहुत। जो एक अब जहाँ से हम शुरू करेंगे वो एक बड़ा डिसहार्टनिंग स्टैट है जी कि जो हसन अली ने 5 for 38 लिया और पाकिस्तान ये वनडे इंटरनेशनल जीता, इसको 7 साल लगे हैं फॉर एनी फास्ट बॉलर टू पिक अ हॉल ऑफ 5 विकेट्स एंड पाकिस्तान वन इन ए वनडे इंटरनेशनल मैच। ये फास्ट बॉलर्स की बात हो रही। एंड इससे पहले 6 for 42 उमर गुल अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड 2010। सो 7 साल में किसी भी फास्ट बॉलर ने वनडे में, जब तक हसन अली ने ये 5 नहीं आउट किए, किसी ने पंजा नहीं लगाया जिसमें पाकिस्तान जीता हो। आई थिंक दैट्स अगेन क्वाइट अबिस्मल। हमारे साथ मौजूद द लेजेंडरी फास्ट बॉलर, द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, द आइकॉनिक क्रिकेटर आईसीसी टॉप चार्ट्स में भी वसीम अकरम। वसीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? I'm good, Doc. How are you? I'm absolutely fine। तो ये मतलब कि हम बहुत ही आला फास्ट बॉलर तैयार कर रहे हैं पिछले 7 साल में। नहीं, आप देखें, Wahab has been playing since then, since Yeah, 2000, 2010. before 2010. Yeah.
वहाब की जब कोई बात होती है, हम बात करते हैं, उसका कोई स्पेल याद नहीं आता, उसकी सिर्फ वो स्पेल याद आता है जिसमें उसको एक आउट किया था शायद उसने वर्ल्ड कप में वॉटसन के खिलाफ। पर उसके बाद मैंने कहा था आई एम ऑल फॉर दैट स्पेल, आई वाज ऑन एयर, एवरीबडी वाज एक्साइटेड, सो वाज आई कमेंटेटिंग, बट उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद ना उसे 5 विकेटें मिली, ना उसके बाद जहाँ देखा उससे उसको कंसिस्टेंट नहीं है वो अपनी परफॉर्मेंस से। आई एम ग्लैड हसन अली गॉट 5 विकेट्स, ऑल्दो इट्स अ बिग आस्क कि वनडे में 5 विकेटें बड़ी कम ही मिलती हैं, बड़ा कम होता है कि वनडे में 5 आउट करे, 10 ओवर होते हैं और मिडिल ओवर्स में विकेट मुश्किल मिलती है। और रैकेट्स की बात की जाए, अब हमें जब हम खेलते थे, आई मीन हम 15 साल पहले 14 साल पहले, आप लोगों ने तो बाद में रिटायर हुए, तब तो रैकेट होता था कि माइलस्टोन हो। अब तो अगला 50 करेगा जिसने पहले 50 में 5 दफा आगे झपकी है। अब इस तरह के रिकॉर्ड आ गए हैं, इस तरह के कि जी उसने पहले 12 मैचों में इतना स्कोर किया, या उसने पहले बार होता है यहाँ 50 किया, 1000 रन किए, या 50 विकेटें हुई, 1000 रन या 100 विकेटें, हम इसको माइलस्टोन समझते थे। अब तो आई थिंक सो मेनी टीवी शोज, उन्हें कोई चीजें मिल जाए वो माइलस्टोन कह देते हैं। बट यस, बाबर आजम प्लेड अ सुपर्ब नॉक, वो तो हम कब से कह रहे हैं कि देखे ना, अब नंबर 3 पे खिलाया ना उसको। अदर डे आज परसों का मैच मैं देख रहा था तो मेरा दिल किया कि जब हफीज और बाबर शुरू में खेल रहे थे तो मेरा दिल किया मैं ट्वीट करूं कि एनी डेंजर ऑफ रोटेटिंग द स्ट्राइक। वो लग रहा था कि कोई बॉर्डर पे खेल रहे हैं, बमबारी हो रही है, इतना घबराए हुए थे हफीज ऐसे, और फिर हुआ भी, लात से स्टंप भी हो गया, पहले निकल गया। ऐसे बॉलर को तो आप निकलते ही नहीं हो जो तेज तेज मारता है ऐसी विकेट पे, आप खड़े खड़े मारते हो उसको, स्पेशली ऑफ स्पिनर को। ओके, और एक अच्छी खबर जी पाकिस्तान के लिए हो सकती है कि शरन गैब्रियल जो इन 2 मैचेस में फास्टेस्ट थे दोनों साइड पे 88.89 माइल्स पर आवर गेंद कर रहे थे, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ हुआ। सो मॉर्निंग ऑफ द मैच पे डिसाइड होगा कि वेदर उनकी मैच फिटनेस है या नहीं, और अगर वो नहीं खेलते तो जो नाम लिया जा रहा है वो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं जी उनके वीरा सैमी परमल, उनको शायद अपॉर्चुनिटी दी जाए। हमारे साथ मौजूद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साबिक कप्तान एंड वन ऑफ द कहना चाहिए रियल फॉलोअर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है ना भाई, ये क्या मतलब स्मार्ट लग रहे हैं वसीम भाई को। नहीं, अभी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। नाना भाई, आप जरा जल्दी से ये बता दें। आज की मेल के बाद हम सारे स्मार्ट हुए हैं। शुएब ने पढ़ी नहीं होगी मेल जो आई है। वसीम भाई टाइज जो है ना दूसरे बैग में रख दी थी। नहीं, टाइज तो अब शुरू करेंगे जब टाइज का हमें पहले बताएंगे, या टेस्ट मैचेस से सातवें उसमें चाहिए थोड़ी अमेंडमेंट चाहिए उसमें। 7 साल हो गए हैं और अब पंजा लगा है जिस पे हम फिर से साबित होता है कि डिक्लाइन ही हमारी क्रिकेट हुई है। जैसे वसीम भाई ने बात की कि अब छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को माइलस्टोन कह रहे हैं और हीरो बनाते हैं। ये हीरो होते हैं, जो पाकिस्तान से खेलता है हीरो ही होता है। ठीक, लेकिन जीतने का तनासुब कितना है कि आपने 25 मैच में 500 किए हैं। मैं सिर्फ पॉइंट आउट ये नहीं कर रहा कि बाबर आजम तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान कितने मैच जीता है? ठीक हो गया। या हसन अली खेल रहा है या कोई और खेले, प्रीवियस में जाते हैं जो मैच जो परफॉर्मेंस देखते हैं, हम देखते थे कि वनडे कितने जीते हैं इनकी मौजूदगी में। बिल्कुल ठीक है। अगर हम जीत नहीं रहे, परफॉर्मेंस एक प्लेयर की अच्छी हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। डिक्लाइन ज़रूर हुई है हमारी क्रिकेट, चाहे स्ट्रेटजी में ले लें, चाहे स्किल वाइज ले लें। दायरा सिस्टम में एक फील्डर और अंदर आ गया, उसको हमने जांचा ही नहीं ठीक से। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें ही हो रहा है ना। डॉट बॉल का रेशियो हमारा बढ़ रहा है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पर अगर काम हो जाए। बाबर के लिए बात करूँगा कि वो अभी लर्निंग स्टेज में है, डे बाई डे सीख रहा है। उसकी सेंचुरीज पहले 101 की है, फिर 110 पे आया, 115 पे आया, 125 तक आ गया है। ठीक, वो ऐसा प्लेयर है कि थोड़ा सा और उसको टाइम मिले, उसके इर्द गिर्द के जो प्लेयर खेल रहे हैं वो थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो 150 तक जा सकता है। और साथ में मेरे ख्याल में उसकी टेक्निक भी बेहतर होगी। अभी उसकी जो टेक्निक जो एज अ बॉलर मैं जज करता हूँ, हालांकि ये स्लो विकेटें हैं, इन विकेटों में क्रॉस जाके आप फिर जब ये खेलते हो जहां बॉल हल्का सा सीम हुआ, अब तब फंसोगे। उसमें ये टेस्ट मैच में प्रॉब्लम हुई है, आई रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है, न्यूजीलैंड में भी हुई है। तो उसको शायद ये बेहतर करेगा और कर रहा होगा। और ड्यूरिंग द टेस्ट मैच में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 27 का एवरेज है। इसको टेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा। मुझे याद है ड्रेसिंग रूम में संगाकारा ने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ 10,000 रन करना। अगर वो बोल रहा है, कुछ ना कुछ देखा है ना बाबर आजम के अंदर, तो इसको अपना थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ये अच्छी सीरीज मिली है, ये टेस्ट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बेहतर करे और पाकिस्तान को एक बेस्ट बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन मिल गया। ऑलराइट, और हमारे साथ जी जो कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ट्वीट कर रहे हैं कि वो टीयर अवे नहीं थे, बट द जेन्युइन फास्ट बॉलर, द फास्टेस्ट एवर। और टीयर अवे जो है ऑब्वियसली वो टीयर अवे क्या थे, वो तो श्रेडर थे। तो हमारे साथ मौजूद जी शुएब अख्तर। शुएब भाई जी डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बाबरी की बात, बाबर ने एक स्टेटमेंट भी दी है, और वो स्टेटमेंट ये है कि आई डोंट माइंड प्लेइंग एट एनी नंबर, व्हाट आई वांट टू डू इज टू कंट्रीब्यूट
as a batsman for Pakistan. What else you expect from him? As a young kid, he'll say that. ये थोड़ी ना कहेगा मुझे नंबर 3 ही चाहिए. Yeah. So how do you see that? ठीक है, जो वसीम भाई ने कहा, this is This is a ritual. हाँ ठीक हो गया. बेसिक स्टेटमेंट जो देना पड़ती थी उसको. 2010 में आप भी थे शायद टूर पे थे. आप थे टूर पे और आपने शायद वनडे खेले भी थे. ओके, और एक में शायद यू हैड ए मैच विनिंग स्पेल और एक में इंजरी हुई थी, राइट? सिंस देन सवाई उमर गुल के 6 for 42 7 साल nobody T20 में no 6 for 42 No, वनडे in a बता match. ठीक. 6 for 42. उसके बाद 7 साल में no fast bowler has taken his hands up and said कि जी मैं पाकिस्तान के लिए मैच जीता हूँ. 7 साल 7 साल. everywhere in the world, across the world. इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि UAE तो फलाना, they have been playing in लेकिन previous 7 conditions. स्पेल ऐसे जरूर होंगे जिसकी वजह से वो फेमस हुआ. वो स्पेल अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था, वो ब्रेकिंग न्यूज चल गई, हाँ, बस दैट्स अबाउट इट. So what does लेकिन, this imply? क्या शो क्या करता है? शो डिटेरिएशन, Okay. माइंडसेट, गोल्स पे फोकस वो खत्म हो गया, प्लस आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स खत्म हो गया. और क्रिकेट इजी हो गई इन लोगों आर्ट लड़कों ऑफ के टेकिंग लिए. विकेट्स खत्म हो गया डॉक. आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स. एक सवाल दोनों से पूछ ले, दोनों फास्ट बॉलर हैं. आप लोगों ने मोस्टली क्रिकेट खेली एक नई बॉल से शायद की है खेली. नहीं मैच शुरू में 2 नए गेम थे. दो- ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में शोएब 2 नए शायद. होते थे. शोएब मोस्टली एक से खेला. तो उसमें दोनों में आपने अगर खेली तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि आजकल 2 न्यू बॉलर है, हाँ. उसमें क्या फर्क पड़ सकता है या क्या पड़ रहा होगा? उसमें ज्यादा विकेट लेने का फायदा पहले आप है? बताएं फिर मैं बताता हूँ. जब मैं 2 नए गेंदों से खेला हूँ, 2 गेंदों से आई थिंक 93, 94, 93 तक एटलीस्ट 4 तक ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में 2 गेंद लगते थे. मैंने एंजॉय किया बिकॉज वो नया गेंद पुराना होता ही नहीं था. वहाँ रिवर्स का सोचते नहीं थे हम. ठीक. तो वहाँ नए गेंद से उसी की कोशिश करते थे कि आउट करे. तो मुझे मज़ा आता था. नया गेंद रॉक हार्ड होता है और एज अ बॉलर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा चांस होता है नए गेंद से आउट करने का. स्पेशली पहले 15 ओवर का पावर प्ले था, इफ यू रिमेंबर. ओनली 2 फील्डर रख सकते थे. तो आई थिंक हमने रिवर्स स्विंग का इतना सोचा नहीं था. हमको सोचा भी है तो आखिरी 2 ओवरों में सोचा है. और उसके बाद जब एक गेंद आ गया तो प्रॉब्लम होती थी सब कॉन्टिनेंट में, बिकॉज वही 32-33 ओवर के बाद ब्लैक हो जाता था. ना वो स्विंग होता था, ना वो कुछ करता था. वो ग्रिप भी करता था बिकॉज सॉफ्ट हो जाता था वो बॉल. सो आई एंजॉयड 2 न्यू बॉल्स. डिसएडवांटेजेस जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हुए हैं इस सीरा में, ये बात अब फैक्ट है. 3 दारों ने बॉल को खराब किया, बाउंसर्स ने खराब किया, 2 नए बॉलर ने खराब किया, Bouncer में जो रिवर्स restriction स्विंग of- ना होने की वजह से खराब हुए, हिट बड़ी जल्दी से लग रही है, 40 ओवर तक का पावर प्ले है. ये सारे एडवांटेजेस हैं. कीप दैट इन माइंड. क्रिकेट मुश्किल है फास्ट बॉलर्स के लिए, दिस इज नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन पुराना बॉल जो मुझे लगता था वो ट्रेवल तेज नहीं करता था हवा में. एट टाइम्स मुझे 3-1.5 यार्ड एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता था कि बल्ले से बॉल निकले किस तरीके से. स्विंग तो लेट अलोन बाद की चीज़ है, निकले. लेकिन 2 नए बॉल जब मैं आखिर में खेला 2011 तक T20 में, तो सेमी बॉल ही रहता था. उसमें ये होता था कि बॉल कैरी थ्रू बड़ा मजेदार करता था. जो समझदार बॉलर है वो अटैक स्टंप्स को अटैक करेगा. समझदार बॉलर कौन है? हासन अली. वो नए बॉल से अब वो थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज तो कर रहा है, अंदर ही ला रहा है. जब वो समझ जाएगा कि मैंने 2 अंदर लाने, 4 बाहर करने हैं क्लोज टू द स्टंप या थोड़ा सा मिडल ऑफ द क्रीज पे करने, देन ही विल बिकम वेरी लीथल. अभी उसको रियलाइज नहीं कर रहा कि उसका टिप्पा कितना तेज है. ठीक. अभी तो उसने यूटिलाइज भी नहीं किया ये वाला. तो जितना वो स्किडी है ना, वो इधर छाती पे बॉल मारना जब शुरू कर देगा तो इसके लिए लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी विकेट लेने के लिए. Life become very difficult for the fast bowler, so is for the spinners. So you're bailing them out. I'm not bailing them out. I'm just telling the problem. Plus at the same time, हमारे यहाँ अब मिड ऑन मिड ऑफ पे वसीम भाई नहीं खड़े, वकार भाई नहीं खड़े. Let's put it this way. वसीम भाई ने खड़ा तो भाई 3 ऊपर से लेने हैं, 2 नीचे से रैप अप भी करना तूने. 5 मुझे लेके दिखाएगा. जब ये करके दिखाएगा और शारजा में करके दिखाएगा तो बॉलर मानेंगे. मैच पूरा रैप अप करके देगा तो बॉलर मानेंगे. नहीं करोगे तो अमंग अस तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं होगा और अगले मैच के लिए भी कंसिडर नहीं होगा. दिस इज द प्रीचिंग वाज. ठीक है. यानी अब कंपटीशन. अब यहाँ पे देयर इज नो प्रीचिंग, देयर इज नो माइंडसेट, देयर आर्ट एनी गोल्स. ओके. प्लस एट द सेम टाइम भरमार ऑफ द मीडिया. वसीम भाई ने ठीक है 5 दफा आंखें झपको तो आप स्टार बन जाते हो. अब सिर्फ द फोकस इज द शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट. कि इस समय मैं जल्दी से नाम बना लूं, बाल बड़े कर लूं, थोड़ी सी क्रीमिश में लगा लूं, बूट नीले पीले पहन लूं. तो फोकस इज ऑन दिस वन नाउ.
द फोकस इज टेस्ट मैच क्रिकेट। अगर जब तक आप 4 स्पेल लंबे नहीं करोगे, अच्छा, आपने नीला पीला कहा है, एक मिनट नीला पीला कह दिया है, तो हमारे साथ नीले पीले पर्पल भी कहना चाहिए था। पर्पल शर्पल और मोहम्मद वसीम जी पाकिस्तान के टेस्ट मैच प्लेयर, आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, मैं तारुफ कराना चाह रहा था इनका, लेकिन आप भूल गए थे तो इसलिए मैंने बोला नहीं था, मैं इनको कैसे रोकता, इतनी तेज गेंद कर रहे थे। ओके, सरफराज के मुतालिक फजील मोहम्मद इज अ वेरी कहना चाहिए एक डिसेंट नेम इन क्रिकेट। Fazil Mohammed is a commentator, but he has been there for ages and an analyst and also the man who actually writes Jano है। उन्होंने ये कहा है कि सरफराज पैनिक करता है और सरफराज अक्सम होता है at times when it is not really required। किन्होंने लिखा है ये? फजील मोहम्मद ने कहा है वो जो वहाँ पे वेस्ट commentators जो उनके या फजील या अच्छा, so he said कि probably ये अच्छा मैसेज नहीं भेजेगा प्लेयर्स पे। So do you tend to agree, because Fazil hasn't played international cricket, but Fazil has been has the knowledge, has the knowledge और right knowledge है उसके पास। और बहुत अरसे से वो टोनी कोजियर और यही तो दो थे। हाँ, ठीक है। So how do you see? देखिए इसमें पहले अच्छा, आपको वो देखना लूज होगा बात भी ना नहीं कि करते, वो लूज बात भी नहीं करते। लेकिन सरफराज की सिचुएशन आपको समझनी होगी, सर्कमस्टांसेस उसको क्या मिले हैं, Yeah. कि कितनी तलवारें उसके ऊपर लटक रही हैं। क्वालिफाई भी टीम को कराना है, अपनी टीम भी बनानी है, लड़के भी लाने हैं उसने, पुरानों को भी कैसे टैकल करना है, उसके साथ साथ अपनी कप्तानी बचानी है और अपनी जगह भी बचानी है टीम के अंदर, क्योंकि कामी के आने के बाद अब ये क्वेश्चन मार्क भी आना शुरू हो गया ना। नहीं तो फिर अपने आप को अंडर यूटिलाइज ना करें ना एज अ बैट्समैन। हाँ, तो वो काफ़ी चीज़ें उसके दिमाग के ऊपर है, लेकिन एट टाइम्स डोमेस्टिक में मैंने इसको देखा है कि इस तरह का बिहेवियर उसका रहा है। Okay. पीआईए की टीम की जब कप्तानी करता था, एट टाइम्स वो लूज़ कर देता है अपना टेम्पर। ठीक है। लेकिन इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना होगा। यानी कि एग्रेशन कैप्टन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल एग्रेशन होनी चाहिए। वसीम भाई में हाँ, होती थी? होती थी। हाँ, लेकिन ये इनको पता होता था कहाँ पे किस टाइम Aggression यूज उर्दू में करना होती है। थी, पंजाबी में होती थी। उस टाइम कोई समझ नहीं आती। उस टाइम नहीं जो आवाज आनी सी, मैं कहा अच्छा जी ठीक की कह रहे हो, बात ठीक है जी, मैं कर ले। वसीम भाई कुछ भी बोलते थे, लेकिन उससे पहले एक वर्ड जरूर बोलते थे, ओए। उसके बाद ये फेशियल एक्सप्रेशन आपको सारा कुछ बता देते थे ना। ये जो देखना होता था ना, एट टाइम्स होता है कि आपने कहना कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे देख लिया तो आप समझ गए भाई कि क्या मैसेज आ रहा है आपका। लेकिन सरफराज को ये चीज़ें सीखनी होंगी कि कब वो एग्रेशन यूज़ करनी है और किस मैनर में यूज़ करनी है, किनके साथ करनी है। एग्जैक्टली वो समझने पड़ेंगे उसको, कैरेक्टर्स भी। मैं वैसे में ऐड करता आपकी बात को इजी कर देता हूँ। एक तो मैनेजमेंट का साथ चाहिए उसको कि भाई तू कप्तान है और साल का कप्तान है, कोच विद इन द ड्रेसिंग रूम, मैनेजर, कि यार ये आपका प्लान है, आप करो, हमने आपको बता दी, गाइडेंस दे दी है, वी बीन अ ग्रेट हेल्प फॉर यू, अब ये आपका प्लान है, आप अपनी मर्जी से करो, दलेरी के साथ करो। दूसरा, ही नीड्स श्योरिटी फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, ही विल नॉट बी सैक्ड लाइक मिसबाह उल हक। उसको साल के लिए अनाउंस करें, खत्म हो जाएगी बात Exactly. और फिर देन ही कम्स टू नो वन थिंग कि यार मुझे इस सिचुएशन में अगर मैं टीम बना गया, निकाल गया और बड़ा बन गया, व्हाट्स गोना हैपन? ही इज गोना लास्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक हो गया। दिस इज वेरी सिंपल एज। अब ही इज लूजिंग टेम्पर ऑन अहमद वसीम, से कह रहा है कि ये बॉल नहीं करना, तो ये दैट्स फाइन, बट एज अ कीपर बैट्समैन, एज अ कीपर कैप्टन, you see you're on a focus most of the time, so you got to keep cool at times no matter what. He understand धोनी की कैप्टनसी, ठीक है। you see similar kind of a character है। धोनी नु पाकिस्तान की कप्तानी कराओ ना जरा। फिर सिर्फ देखता हूं मैं धोनी को 2 हफ्ते फिर उसकी दाढ़ी जो 10 सालों में चिट्टी हुई ना, वो 2 धोनी हफ्ते रहता है कि में नहीं रहता? it's not easy। Yeah, it's not. but वसीम भाई, but what I'm encouraging him कि step up, तो अपने आप को ऐसा मैनराइज कर ले कि यहाँ से बड़ा बन जाए। I mean like in general हो जाएगा। हाँ। He's new, Exactly. aggression जो उसमें आ रहा है वो टाइम लगेगा उसको सेट Exactly. होते हुए। He is not वो कि पैदा तो नहीं ना कप्तानी करते Exactly, हुआ, exactly. especially at this level। ये तो अभी वीक टीम है, हाँ। प्रेशर तो उस पर डबल आएगा भी, जो चैंपियंस ट्रॉफी आनी है इसके बाद। लेकिन वसीम भाई ये पैदा नहीं हुआ, लेकिन डेवलप ये एज कप्तान ही हुआ है। नहीं, बट एक नेचुरल Under 19 एग्रेशन वर्ल्ड कप भी है। जीता हुआ है। अगर उसने इमाद वसीम को कहा ये बॉल नहीं करना, यहाँ ये नहीं करना, जिस तरीके से गए, मे भी मैंने देखा नहीं, बट आई एम ऑल फॉर इट। कई दफा हमारे लड़कों को हमारी साइकी डिफरेंट है बाकी मुल्कों की साइकी से, और दूसरा और हमारे लड़कों को कई दफा थोड़ा सा बम्बू इज अ मस्ट, ठीक हो गया। not in your room but indirectly as well, sometimes once in a while
इट्स गुड फॉर देम। दूसरा ये लड़के इकट्ठे खेले हुए हैं, सरफराज गुप्तानी में शायद इमाद अंडर 19 भी खेला हुआ है, तो इनका वो चल रहा है आपस में। लेकिन जो शुएब ने पॉइंट रेज किया ना एज अ कीपर कि कैमरा माइक हर चीज़ आपके वो नज़दीक होती है हर टाइम पे, आपका ख्याल है मिसबा ऐसा नहीं करता होगा? डेफिनेटली करता था, लेकिन ये था वो फोकस में नहीं होता था, वो साइड पे खड़ा होता था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको केयरफुल रहना होगा सरफराज को। नहीं राशिद भाई, you want to add लेकिन एक चीज़ वो जो बॉलर्स की हो रही थी, आखिरी कुछ सीरीज में मिसबा का दिखाया गया है कि वो थोड़ा He सा was losing his हो गया था। सरफराज की कैप्टनसी 3 चीजें आप कह सकते हैं, एक जो आप कह रहे हैं कि एग्रेशन मे भी एग्रेशन नहीं हो, पैनिक कर रहा हो, या उसका मेथड हो, 3 चीजें हो गई ना। इसका मेथड ही ऐसे ही है, क्लब से देखे मैं अब तक देख रहा हूँ उसका स्टाइल ही यही है कैप्टनसी का, ठीक है। और Should थोड़ा change, अपने चाल चेंज करना पड़ेगा, कर लेगा वो। मैसेजेस इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, जो आपके पास प्लेयर खेल रहे हैं लास्ट 10 ईयर से 8 ईयर 5 ईयर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर राशिद, सॉरी टू कट यू, पाकिस्तान टीम का जो जो सिस्टम है उसमें तो ग्लव तो जाते ही जाते हैं कि यार तेज खेलो भाई, तुम्हें अगर तुम एक्सपीरियंस हो, तुम इंटरनेशनल खेले, तुम्हें पता होना चाहिए मैंने तेज खेलना है, अंदर से मैसेज आने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 मैचेस में देखा गया है कि वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आया है मैसेज करने के लिए। तो दूसरी जो बड़ी टीम होती है ना, वो देख लेते हैं पैनिक कर गए हैं। या दैट्स तो वो अपना मैसेज फिर आराम से भिजवा देते हैं कि यार ये करना है, इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, होगी, और आप अब इस तरह से आ जाओ। दूसरे की कैप्टनसी से अपनी स्ट्रेटेजी आप प्लान करते हो, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप स्ट्रेटेजी बार बार चेंज कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत अर्ली है अभी, दूसरा वनडे किया है उसने अभी, और आगे जाके मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी। शुएब भाई आपकी तरफ देख के वो फोन का इशारा कर रहे थे, वो कौन से फोन का क्या? मैंने कहा जी कि अब करना क्या है, अब एक टीम बना लें। क्या आप सरफराज इतने एग्रेसिव है तो शायद अफरीदी की जगह हफीज को तैयार करेगा 5वें-6वें नंबर पे? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन आया था, क्योंकि एज अ बॉलर खेल रहा है हफीज। कह रहे हैं जी, लोग कह रहे हैं, और मेरी भी शायद उनकी राय के साथ है, हमारे बहुत से ट्विटर में जो दोस्त हैं अच्छे मैसेजेस बहुत करते हैं, कहते हैं जी हफीज का आप रोल चेंज ना कर दें। हाँ, कि मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी चेंज इसलिए कर दें कि हमें एक हार्ड हिटर बीच में चाहिए। जब आप उमर अकमल नहीं लेके गए, क्या हफीज को चौथे से ड्रॉप करके हम छठे पे ले आए आफ्टर सरप्राइज टू गिव हिम अ लाइसेंस टू गो आउट देयर एक्सप्रेस योरसेल्फ? दिस इज द क्वेश्चन। yeah, I mean it's again it's a very difficult question to answer. It depends if इसकी ability है, पावर हिटिंग की नहीं है। जब जो मैंने उसकी बैटिंग देखी है, he bats, he takes his time, he's not, because एक वो स्पेशल पोजीशन होती है। मैंने नंबर 7-8 पे बैटिंग की है, मुझे पता है वो जाते ही आपने ठा मारना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर बैट्समैन नहीं करता, प्रॉपर बैट्समैन नहीं करता, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। मेरा नहीं ख्याल हफीज इस एज में आके I've seen him, वसीम भाई, I've seen him hard hitting. Okay. I've seen him. हाँ, और probably बड़ा अच्छा टाइम करता है, बड़ा तगड़ी शॉट भी मारता है, टाइम भी बड़ा अच्छा करता है। इट्स इजियर, इट्स गोना मेक हिज लाइफ मच मोर इजियर एज अ प्लेयर टू हैव प्लेस इन द टीम। नॉट अ बैड आइडिया। आपने बॉलिंग बॉलर्स तो पूरी कर रहा है ना वसीम भाई, Yeah. बॉलिंग पूरी कर रहा है, आउट भी कर रहा है। हाँ, आपने बॉलर्स का कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, वो जो शुरू में बात हो रही ना, एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये भी देखना, अगर हमारे वही बॉलर्स सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वहाब है, वो आमिर है, T20 भी खेलना है उन्होंने, वनडे भी खेलनी है उन्होंने, टेस्ट भी खेलने हैं, उसके बाद लीगें भी खेलनी है, तो इस वजह से फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये बड़े स्पेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 10 ओवर भी कर सकते हैं कि नहीं। और लेकिन ये तो अगर इनको बेल आउट करने का एक तरीका कि ये ठीक है, ये चीज़ें इनके हक में जाती हैं, लेकिन आप अगर क्वालिटी ऑफ द बैटिंग देखें ना, अगर ये टेक्निक देखें आजकल के बैट्समैनों की, और जिस तरह वो खेलते हैं, आते ही स्ट्रोक्स खेलते हैं, दैट मीन्स आपके आउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको आर्ट, वो जो बात कर रहा है शुएब कि आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स आता है ना, तो इट्स लॉट ईजियर। क्वालिटी ऑफ बैट्समैन नीचे गई है, उसके साथ साथ टेक्निक। वसीम, मेरा तुमसे सवाल है, अगर इस दौर में वसीम भाई होते हैं, जितना वो तेज दिमाग है और इतने दायरे होता और इस किस्म की बैटिंग लाइनअप होती और इस तरह आपको चांस होता ऑल अराउंड इन 10 ओवर, तो वसीम भाई क्या करते लेफ्ट आर्म में? मैं बताऊंगा, आप बताइए। एज ए कैप्टन अपने बैट्समैन एज अ बॉलर पूछ रहा हूँ। एक स्पिनर ड्रॉप करके हफीज एज ए बॉलर खेलता है, एक बैट्समैन एग्रेसिव अंदर आ जाता है। सिंपल फार्मूला ये मतलब सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो टेक्निक की जो बात कर रहे हो ना, स्टीव स्मिथ में हमने काफ़ी डिस्कशन की थी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में, तो अगर वसीम भाई होते तो 3 या 4 बॉलें लगनी थी, 2 ऐसे करके पीछे से डंडे उसकी। it's easier said than done. 60 लेकिन वो चीज़ हमने देखी नहीं ना, हो ना किसी और ने ट्राई की हो, के अंदर आता हो बॉल बड़ा अच्छा खेल रहा हो, वो फंसता है लेकिन कोई लेके नहीं आया उसको। 61.50 शफल करके वो इधर को खेलता है, वो डरते हैं चौका लगे। तुम एक फील्डर रख लो ना पीछे वनडे में भी, फाइनल लेग ऊपर लो, अगर पहले 10 छोटी में मिड विकेट भी रख लो साथ, वो भी रख लो, थोड़ी आगे से कैचिंग पे रख लो, फिर अंदर ले आओ उसको, कितनी की मार लेगा। जैसे वसीम भाई आपने सिंपल, मुझे याद है वनडे में
उन्होंने कहा सौरभ आ रहा है गंगुली, हाँ। तूने सिर्फ 2 बॉल, 1 बॉल करनी है ये वाली। मैं कहा जी और कोई बॉल नहीं, कहता नहीं शारजा में जो मैंने पीछे कैच किया था। इधर कर, बस मैं तेरा फील्डर लेके दे रहा हूँ, हाँ। तो बस बॉलिंग ही कर। मैं आके एक सिंपल मेथड था, आके ठक इधर ठक इधर ठक, इंडिया शुरू किया, शारजा तक ऐसे किया, बट दैट्स अबाउट इट। उसने रन नहीं करने दिया। आप तो छोटी फील्डर लिए, कंट्रोल में चाहिए ले रहे थे, इस वक्त हमें लंबी ब्रेक लेनी है। लंबी ब्रेक। आजा आजा आजा। एक क्वेश्चन जी छोड़ते जा रहे हैं अपने पैनलिस्ट के लिए, वापस आते हैं तो इसका आंसर लेंगे कि जैसा अभी फ़खर जमान गए हुए हैं, यासिर जाकिर गए हुए हैं, बट अब खबरें ये हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अजहर अली को भी बुलाना है और हमने उमर अकमल को भी बुला लेना, वो फिट हो जाएंगे तब तक। तो इन बच्चों का क्या होगा? ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है, वापस आते हैं।